अगर आप भी यूपीआई या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है। अस्सलामुअलैकुम आप नाज़रीन, टुडे न्यूज़ लाइन में आपका इस्तकबाल। मैं हूँ आपकी मेज़बान मेहरुन्निसा। आपको बताती चलूँ कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट्स की में नए रूल्स को लागू कर दिया गया है, जिसका मेन फोकस कस्टमर्स की सेफ्टी और यानी कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी को और मजबूत बनाना है। सबसे बड़ा चेंज ये हमें देखने को मिला है कि जिस तरीके से पहले किसी भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ओटीपी को एंटर किया जाता था और पेमेंट हो जाती थी, लेकिन अब ये देखने को मिला है कि अब सिर्फ ओटीपी से पेमेंट सिक्योर्ड नहीं मानी जाएगी। जी नाज़रीन, अब सिर्फ पेमेंट्स यानी कि जब आप पेमेंट करते थे तो आप एक ओटीपी एंटर करते थे और आपकी पेमेंट हो जाती थी, लेकिन अब आरबीआई आपकी पेमेंट को ऐसे सिक्योर नहीं माना जाता है, जिसके चलते आरबीआई ने अब 2 स्टेप और ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब हर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको 2 अलग सिक्योरिटी स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जैसे कि किसी भी ओटीपी के साथ पिन, पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है। साथ ही में इसके अलावा एक आरबीआई ने रिस्क बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेम डिवाइस से नॉर्मल अमाउंट को पे करते हैं तो आपका जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस ईजी होगा, लेकिन अगर आप किसी नए डिवाइस से पेमेंट करते हैं और जो पेमेंट है वो यानी कि ज़्यादा पेमेंट करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पेमेंट करते हैं, तो आपकी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद ही आपकी पेमेंट प्रोसेस होगी। उसके अलावा एक और बड़ा स्टेप हमें देखने को मिल रहा है आरबीआई की जानिब से। आरबीआई ने इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आरबीआई ने साइबर फ्रॉड के चलते साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्टेप्स को भी लाया जा रहा है। क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार साइबर फ्रॉड्स के मामले जो सामने आ रहे हैं, जिसके चलते एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब सिर्फ खाली ओटीपी ही सेफ़ नहीं माना जाएगा, ना ही खाली ओटीपी अब सेफ़ रहा है, क्योंकि लगातार ही आए दिन हमें साइबर फ्रॉड्स के मामले लगातार देखने को मिलते हैं, जिसके चलते आरबीआई ने ये स्टेप्स उठाए हैं। नए रूल्स के तहत हर डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा सिक्योर होगी। ऐप्स को सिक्योरिटी सिस्टम फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी सिस्टम को फॉलो करना होगा। साथ ही में कस्टमर का डाटा और प्राइवेसी को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी कि ज़्यादा महफूज होगा। कस्टमर्स का डाटा जो भी है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। फ्रॉड होने पर जो बैंक है उनके ऊपर और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, यानी कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसके चलते बैंक्स के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नए रूल्स के चलते डिजिटल इंडिया को और भी प्रोटेक्टेड बनाया जाएगा, यानी कि और भी डिजिटल पेमेंट्स को और भी सिक्योर बनाया जाएगा, जिसके चलते लोगों का जो ट्रस्ट है वो ऑनलाइन पेमेंट्स पे और मजबूत होगा और स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको किसी भी पेमेंट करने के लिए थोड़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, यानी कि एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करनी होगी। तो नाजरीन, अगर आप भी यानी कि देखते हैं कि अगर आपको 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशंस को करना पड़ता है, यानी किसी भी ओटीपी के साथ पिन या पासवर्ड या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है। तो अगर आप अब से कोई भी पेमेंट करते हैं तो आपको अपनी ओटीपी एंटर करने के बाद किसी भी दूसरे तरीके से, यानी कि आप अगर कोई पिन रखते हैं, कोई पासवर्ड रखते हैं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके आपकी पेमेंट होगी। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। आपकी इस पे क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए टुडे न्यूज़ लाइन। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।